मेवाड़ के राणा सांगा शासक और मुगल शासक बाबर के बीच खानवा का धुआं था। अच्छा, उस समय पहली बार बाबर ने अपने युद्ध में जो है तोपों का इस्तेमाल शुरू किया था और उसके पहले कभी तोप का इस्तेमाल नहीं हुआ युद्ध में। और उस समय युद्ध का एक नियम था कि युद्ध जो है दिन में लड़े जाते थे और रात के समय दोनों तरफ की सेनाएं जो हैं अपने अपने शिविरों में जो है आराम करती थी और सुबह दूसरे दिन फिर से युद्ध शुरू हो जाता था। एक दिन की बात है, युद्ध दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होते होते काफ़ी शाम हो गई और उसके बाद दोनों तरफ के जो सैनिक थे अपने अपने शिविरों में खाना बना रहे थे, भोजन पका रहे थे और बाबर जो है अपने सैनिक शिविर के सामने जो है टहल रहा था। जब वो टहल रहा था तो उसने शत्रु सेना का जो शिविर था जो सामने से दिखाई पड़ रहा था, उसने देखा बाबर ने कि उसके शिविर से कई जगह से धुएं के गुबार निकल रहे हैं, कई जगह जैसे लग रहा है कि आग जल रहा हो। तो बाबर बड़ा चिंतित हुआ, कह रहे लगता है शत्रु की सेना में आग लग गई है क्या। तो उसने अपने सेनापति को बुलाया मीर बाकी को और कहा कि जरा अपने गुप्तचर को, अपने जासूस को जरा पता करो भेज करके कि क्या बात है कि शत्रु सेना में चारों तरफ से धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आग लग गई हो। तो सेनापति ने तुरंत अपने गुप्तचरों को, जासूसों को तुरंत शत्रु सेना मतलब राणा सांगा की सेना के शिविर में छिप करके भेजा और कुछ देर बाद वो पता करके जब आया वहाँ के जासूस, तो उसने बाबर से कहा जो राणा सांगा की जो सेना है उस सेना में सारे सैनिक हिंदू हैं और वो सारे लोग जो है अपना अलग अलग बैठ करके खाना बना रहे हैं, अलग अलग इकट्ठा हुए हैं। अब एक साथ ना खाना बनाते हैं ना एक साथ वो खाना खाते हैं। तो उस गुप्तचर ने कहा कि जो हिंदू सेना है उसमें कई जात के सैनिक हैं और कई जात के सैनिक होने के कारण सारे लोग जो है अलग अलग अपने अपने जात के लोगों के साथ खाना बनाते हैं, भोजन करते हैं। अब वो ना एक दूसरे का छुआ हुआ खाना खाते हैं ना एक दूसरे के हाथ का जो है वो खाना खाते हैं। सब अपना अपना अलग पकाते हैं, अलग अलग खाते हैं और कहीं से कोई आग नहीं लगी है। ये जो धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है वो इसी कारण दिखाई दे रहा है कि सारे लोग जो है अलग अलग अपना जो है भोजन पका रहे हैं, अलग अलग खाना खा रहे हैं। तो जब बाबर ने ये सुना तो बड़े जोर से हंसा और काफ़ी देर हंसने के बाद बोला मीर बाकी से कि मीर बाकी, फतह तो अपनी ही हो, जीत तो अपनी ही हो। तो बाबर ने कहा जो सेना एक साथ मिल बैठ कर के खाना नहीं खा सकती, खाना नहीं बना सकती, वो सेना एक साथ मिल करके युद्ध कैसे कर सकती है। ये तो खुद अपनी हार को जो है निमंत्रण दे रहा है। और बाबर की बात सच निकली और 3 दिन के बाद राणा सांगा की सेना मार दी गई और बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि गुलामी के जो कारण उस समय थे, छुआछूत, जातिवाद, वही कारण आज भी मौजूद है। केवल छुआछूत नहीं है लेकिन आज भी जातिवाद वैसे ही है। और दुख इस बात का है, विडंबना इस बात का है कि सभी राजनीतिक पार्टियां और सरकारें जात के आधार पर ही चुनाव लड़ रही। अब सोचिए कि हम लोग कौन सा समाज गढ़ रहे हैं। यह सोचने की बात है, यह विचार करने की बात है।